नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम खड़े हैं जर्मन सीडान स्कोडा रैपिड के सामने। 2014 मॉडल है ये और 1.5 का डीजल TDI इंजन है इसका, जो कि हमें 109 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। ये दोस्तों बहुत ही सेगमेंट में अच्छी पावर है। 109 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये बहुत ही अच्छी पावर निकाल के देती है गाड़ी सेगमेंट में। तो जो इनके ओनर हैं वो यूरोप से आए हैं, उन्होंने यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में रहे हैं वो, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं वो गाड़ियों का। तो हम मिलवाते हैं उनके साथ आपको। हाँ जी, हेलो सर, वेलकम। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। तो कब ली है आपने ये गाड़ी? सर ये मैंने लास्ट ईयर 2024 में ली है, जून के महीने। सर ये 2014 का मॉडल है, स्कोडा रैपिड 1.5 TDI एलिगेंस मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल है ये। और क्या आपको गाड़ी में अच्छा लगा, क्या पॉजिटिव्स लगते हैं आपको? सर गाड़ी में सबसे पहले ये है कि ये जो स्कोडा और वैक्सवैगन है सर, ये जर्मन कार्स हैं सर। इनमें जो इंजन्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं इनकी सर, वो सारी जर्मन टेक्नोलॉजीज़ में है सर। सबसे बड़ा जो इसको इस ब्रांड को खूब बनाती है सर, इसका वो इंजन है सर। इसका इंजन जो है वो सर मोस्ट पावरफुल इंजन है जो यूरोप कार्स में आता है सबसे ज़्यादा। वॉक्सवैगन में हो गया, जैसे वेंटो में हो गया, जेटा में हो गया सर, स्कोडा में हो गया, ऑक्टाविया मॉडल्स में हो गया, रैपिड में हो गया सर, इन मॉडल्स में वो इंजन आता है सर। मोस्ट ऑफ द पावरफुल इंजन्स इन दो ब्रांड्स में आते हैं। तो सर मेरा इसको लेने का रीज़न यही था कि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए था और मुझे हैवी बिल्ड क्वालिटी में इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चाहिए थे। ओके। तो सर मैंने इसको स्कोडा को चूज़ किया। ठीक है। और कितनी सर्विस हो चुकी है गाड़ी की? सर कंपनी की सर्विसेज फिलहाल मैंने तो कोई एक भी नहीं करवाई अभी तक। हाँ जी। क्योंकि एक्चुअली जो मैंने जब लास्ट ली थी तो सर इसकी सर्विसेज एक्चुअली हो रखी थी और ये शोरूम से ही ओनर ने बाई की थी और इनको ही शोरूम में ही सेल किया था इसको। और आपने कितनी चला दी है? सर मैंने अराउंड ये 5000 किलोमीटर चला दी है इसको। एंड मुझे अब तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ना ही स्पीड की, ना ही एवरेज की। सबसे बड़ी बात इसकी जो TDI इंजन है वो इसको स्पीड और एवरेज में बेस्ट बनाता है। जो इसकी एवरेज मुझे निकल के आई है वो 23-24 मोस्ट निकल के आती है। और आपको कभी ऐसा तो नहीं हुआ जब आपने बाहर से गाड़ी की सर्विस करवाई या कुछ रिपेयर करवाया हो कि स्कोडा बहुत ही महंगा पड़ रहा है मुझे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने बस एक दूसरे की बातों में आए हुए हैं कि हाँ स्कोडा महंगा है, वॉक्सवैगन महंगा है। मुझे भी जब मैंने ली, मुझे लोगों ने बोला कि तूने गाड़ी गलत ले ली, महंगी है, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, ये नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा सर। उसके जो पार्ट्स हैं वो सेकेंड हैंड में भी अवेलेबल हो जाते हैं और न्यू में अवेलेबल हो जाते हैं। बात होती है अफोर्डेबिलिटी की, पर सर इसका जो कोई पार्ट्स है सर वो पहली बार ख़राब होता नहीं है। अगर इसकी जो टाइम से टाइम रिप्लेसमेंट करवाते रहेंगे पार्ट्स की, इंजन्स की, हाँ जी, तो सर इसकी कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ती नहीं है। ओके जी। और गाड़ी में आपको नेगेटिव क्या लगा है फिर? सर नेगेटिव तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, आपके व्यूवर्स को अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरे को कुछ नेगेटिव इसमें लगा नहीं अभी तक। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अभी तक कोई नेगेटिव ही नहीं लगा गाड़ी में। मुझे सर जो मैंने इसमें एक रुपीस मैंने इस पर स्पेंड किया सर, वो मुझे पूरा वर्थ इट लगा अपने हिसाब से। हाँ जी, क्योंकि वो कहा भी जाता है कि ऑलवेज ड्राइव जर्मन ड्राइव करने का तो एक अलग ही मजा कहा जाता है हमारे। पूरी दुनिया मानती है जर्मन इंजन्स को। तो सर मेरा यही चीज़ रहा है कि मैं यूरोप में रहा हूँ तो मुझे जर्मन गाड़ियों का पता है। वहाँ पे सर सारी चलती जर्मन गाड़ियाँ हैं, इटालियन चलती हैं। सबसे महंगी और सबसे पावरफुल इंजन भी वहीं की हैं, इटली की हैं, फ्रांस के और जर्मन के हैं। ठीक है जी। तो सर मुझे उस हिसाब से मुझे ये सबसे बेस्ट लगती है। अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहूँगा तो वो स्कोडा और वॉक्सवैगन सजेस्ट करना चाहूँगा। और जैसे अभी हो गया कि इंडिया में स्कोडा ने
और फॉक्सवैगन ने डीजल इंजन निकालने बंद कर दिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर वो तो फिर गाइडलाइंस की वजह से है ना, क्योंकि कह रहे हैं कि इंडिया में डीजल वगैरह बंद हो जाना है आगे इन फ्यूचर में, डीजल रहेगा नहीं, तो सर उस वजह से इन्होंने पेट्रोल इंजन निकाले हैं। बट बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। यूरोप में अभी भी स्कोडा और वॉक्सवैगन के 1980 मॉडल्स चल रहे हैं, जो मैं खुद देख के आया हूँ। 1980 मॉडल्स, 90 मॉडल्स, 95 मॉडल्स, 2000 मॉडल। बट वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ को, वो सब चल रहे हैं। इंडिया में हो सकता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से उन्होंने पेट्रोल इंजन निकाले और डीजल बंद कर दिए हैं। तो वही है, फिर वो डीजल वाला टॉर्क तो मिस करेंगे अभी न्यू इंजन वाले। नहीं सर, वो तो है ही है कि डीजल वाला टॉर्क मिस करेंगे, क्योंकि जो पावर डीजल में भी मिलती है, हाँ जी, वो तो वो लोग नहीं मतलब इमेजिन कर पाएंगे कि मतलब कैसा रहा होगा। अब जिन लोगों ने ये चीज़ चलाई है टीडीआई इंजन में खासकर, क्योंकि सर टीडीआई सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन रहा है डीजल में। हाँ जी। तो सर जो आज लोग टीएसआई और डीएसजी चला रहे हैं सर, उनको तो ये टीडीआई इंजन की कमी खलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गाइस ये देखिए इसका बूट स्पेस 460 लीटर का बूट स्पेस है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा आप अपना सामान इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि 460 लीटर बहुत ही ज़्यादा है एक सेडान में। और अभी हम आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अमित जी एक बात बताइए, जी सर। जैसे पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली गाड़ी में? सर कंफर्टेबल आराम से बैठ सकते हैं सर। मेरे जितना भारी इंसान, मेरे से भी बड़े मोटे इंसान सर बैठ चुके हैं इसमें कंफर्टेबल। ओके, पिछली सीट पे। जी सर, पिछली सीट पे। और ये इसकी फ्रंट सीट्स। ये इसका स्टीयरिंग, गियर नॉब, इंफोटेनमेंट, और अब हम आपको इसका इंजन भी दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, इन्होंने बताया 1.6 लीटर्स का TDI इंजन, जो मेन यूएसपी है इस गाड़ी का, और हमें बहुत ही अच्छी पावर निकाल के देता है ये। 109 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं और अमित जी के साथ एक राइड पे चलते हैं, और हम आपको गाड़ी का अंदर से रिव्यू बताते हैं। तो गाइस हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अमित जी ने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और इसका AC ऑन कर लिया है। तो हाँ जी, आप हमें AC के बारे में बताइए, आपको AC कैसा लगता है गाड़ी का? सर मुझे बाकी गाड़ियों की कंपैरेटिवली सर मुझे इसका AC सबसे सही लगा। हाँ जी। और इसका जो सर AC है वो ये नहीं है कि हाँ मतलब ज़्यादा हीट वो करता है कि इंजन के ऊपर इसका ज़्यादा लोड पड़ेगा। हाँ जी। इंजन को या एवरेज कम डालने में वो करता है। हाँ जी। सर ये इसका जो इंजन है और AC है सर, वो हर चीज़ में सक्षम है। ओके सर मुझे AC चलाने के बाद भी मुझे सर इसकी एवरेज बहुत अच्छी मिलती है। जो लोग बोलते हैं कि हाँ AC चलाने से एवरेज कम हो जाती है, इंजन में लोड पड़ता है, हाँ जी। सर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सर मुझे सर यही खासियत है कि सर जर्मन गाड़ियों में यही चीज़ सबसे बेस्ट लगती है कि इनके इंजन्स और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है सर, वो किसी गाड़ी के साथ कंपेटिबल है ही नहीं। वो बात तो सही है बिल्कुल आपकी। और जैसे आपने विंटर्स में चलाई गाड़ी, तो इसका हीटर कैसा लगा आपको? सर हीटर भी सबसे बेस्ट है। ओके। सर जैसे इसका मुझे गर्मियों में, अभी जो देखिए मार्च खत्म हो गया ऑलमोस्ट, सर गर्मी इतनी पड़ रही है, 32-33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो सर उस हिसाब से इसका AC चला है। सर जो मैंने जून में बाइक की थी सर, उस टाइम पे तो 45 अराउंड टेम्परेचर था। ओके। सर मैंने उस टाइम भी इसका AC बहुत यूज़ किया। ओके। सर 5 लोग बैठने के बाद भी सर इसका AC ने एक बार भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। हाँ जी। और या किसी ने कंप्लेंट भी की हो कि इसका AC वैसा नहीं है। ओके। सर उल्टा उन्होंने कम AC करवाया है कि भाई AC कम कर दो, काफी ज्यादा अंदर कोल्ड हो चुका है। और म्यूजिक सिस्टम इसका कंपनी फिटेड है? सर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है इसका। सर जो बेस वगैरह हमें और गाड़ियों में लेके लगवाना पड़ता है, सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सर इसमें इनबिल्ट स्पीकर, इनबिल्ट बेस आता है। ओके। सर जो हमें राइड करने के लिए बहुत बढ़िया मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और सस्पेंशन कैसी लगती है गाड़ी की आपको? सर भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। हालांकि सेडान्स में बोला जाता है कि मतलब जो
गड्ढे वगैरह आते हैं और सस्पेंशन वगैरह वहाँ काम नहीं करते अच्छे से। हाँ जी। सर इसकी भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है। बाकी एक्सयूवी के और हैवी कार्स के मुकाबले तो थोड़ा वैसा रहेगा क्योंकि ये सेडान कार है। और जैसे आप 5000 गाड़ी को चला चुके हैं तो गाड़ी कभी नीचे से टच हुई है आपकी? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैं इसको उत्तराखंड, नाभा से उत्तराखंड, यमुनानगर और सर मैं इधर हिमाचल तक कार लेके जा चुका हूँ। ओके सर वहाँ पे आपको पता होगा उत्तराखंड वाली साइड, देहरादून वाली, मसूरी वाली साइड सर काफ़ी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे आते रहे हैं, पर सर मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें अभी। ओके। और गाड़ी को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? सर देखिए, मेरी गाड़ी है और मेरे पसंदीदा ब्रांड की है, मेरे पसंदीदा कंट्री की गाड़ी है। हाँ जी। तो और जो मैं चला चुका इसकी मैं रेटिंग तो सर 5/5 ही दूंगा। अगर आप 10 में से पूछेंगे तो मैं 9.5 और 9.8 तो दूंगा। ओह दैट्स ग्रेट। या ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर बैठे हैं। तो बिल्कुल ही वो 9.8 की रेटिंग दे रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि वो जर्मन गाड़ी से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। तो तभी कहा जाता है गाइस के ड्राइव जर्मन। तो जिसने जर्मन ड्राइव की उसी को पता होता है कि वो क्या है गाड़ी। अब जैसे मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैंने दरवाजे खोले इसके, तो मुझे भी फील हुआ कि काफ़ी हैवी डोर है गाड़ी के। तो बेस्ट कार है ये। और हम बहुत ही जल्दी आपको एक और ऐसी ओनरशिप रिव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।